हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 10th अप्रैल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मालदीव एक बार फिर से न्यूज में आ गया है क्योंकि जो वहाँ का फॉर्मर मिनिस्टर थी जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, मरियम शूना, इन्होंने एक बार फिर से इंडियन फ्लैग अशोक चक्र को मॉक करते हुए एक ट्वीट किया था। उसके बाद इंडियन पीपल तो बैकलैश इसका किए और विरोध किए। साथ ही साथ मालदीवियन पीपल ने भी इसका विरोध करते हुए उनसे उनका विरोध किया। क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा कि इंडिया भी कुछ दिन पहले ही इसेंशियल खाने के आइटम जैसे राइस, व्हीट, ओनियन, एग, ऐसा इसेंशियल आइटम अभी एक्सपोर्ट किया है मालदीव को, उनके रिक्वेस्ट पे। अभी जो वर्ल्ड का सिचुएशन है, कोई भी देश किसी को भी खाना नहीं भेज रहा है, उसके बावजूद भी खाने का आइटम, इसेंशियल आइटम इंडिया एक्सपोर्ट किया है। तो जो मालदीवियन पीपल हैं, उन्होंने भी इनसे पूछा कि आप अपना राजनीति करने के चक्कर में इंडिया जो हमारे इसेंशियली फूड आइटम भेज रही है, उससे क्यों भिड़ रही हैं? तो उसके बाद वहाँ मालदीवियन पीपल भी इनका पोस्ट को विरोध किया, तो उसके बाद इन्होंने अपना पोस्ट डिलीट करते हुए अपॉलजी यहाँ पे ट्वीट किया है, ये देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू एड्रेस ए रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ माइन दैट गार्नर्ड अटेंशन एंड क्रिटिसिज्म। तो उसके बाद ये सिंसियरली अपोलोजाइज़ करती हैं अपने पोस्ट के लिए और इन्होंने आगे लिखा कि मेरा कोई भी इंटेंशन इंडियन फ्लैग को मॉक करना नहीं था, बल्कि मालदीव का जो अपोजिशन पार्टी है, उसको हम टारगेट कर रहे थे और ये अनइंटेंशनल किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अनइंटेंशनल था, ऐसा इनका कहना है। तो ये मरियम शूना ने अभी माफ़ी माँगी है। वहीं आगे ये लिखती हैं कि मालदीव डीपली वैल्यू इट्स रिलेशनशिप्स एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट वी शेयर विथ इंडिया। तो ये रिलेशनशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट करती हैं इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन को। मरियम सुना जो है, जो प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू जो हैं, उसी पार्टी से आती हैं। तो प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू का जो पार्टी है, पूरा इंडिया आउट कैंपेन पे ही बेस्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अब ट्वीट में लिखने लगी हैं कि हम इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी इन्होंने एक ट्वीट किया था, जो कि ट्वीट ये था जिसमें इंडिया का अशोक चक्र को मॉक किया गया था, तो उसके बाद अपने इन्होंने ट्वीट डिलीट किया और माफ़ी भी माँगी। मरियम शूना पहले मिनिस्टर थी, इनको सस्पेंड किया गया था क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, तो उसके बाद पीएम मोदी को टारगेट करते हुए अपशब्द बोला था इन्होंने और इनके साथ 2 और मिनिस्टर थे। तो इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये कोई बदलाव नहीं है, अभी भी ये मॉक कर ही रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है मेटावरी पेरा। एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, तो बताना है कि किस राज्य से है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या सिक्किम? इसका सही जवाब है ए, त्रिपुरा। ये मेटावरी पेड़ा हो गया या ये पचरा, ये दोनों अभी जीआई टैग मिला है त्रिपुरा से। ये जो मेटावरी पेड़ा है, ये प्रसाद के रूप में यूज़ किया जाता है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल में। तो ये पेड़ा का यूज़ किया जाता है एज़ ए प्रसाद इन त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, जो कि गोमती डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं ये जो पचरा है, ये हैंड वूवन क्लॉथ है, जो कि यूज़ किया जाता है वहाँ का इंडिजिनस पीपल के द्वारा। तो इन दोनों को अभी जीआई टैग मिला है और आपको ध्यान हो कि कुछ दिन पहले ही आइकॉनिक क्वीन पाइनएप्पल, जो कि त्रिपुरा से ही है, उसको भी जीआई टैग मिला था। तो ये भी त्रिपुरा का ही प्रोडक्ट है, उसको भी कुछ दिन पहले जीआई टैग मिला था। तो अभी ध्यान रखिएगा, मेटावरी पेड़ा एंड पचड़ा, ये दोनों को जीआई टैग मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू द हवाना सिंड्रोम कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट रेफर टू अ सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्पटम। दूसरा है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हवाना सिंड्रोम विल एक्सपीरियंस सडन बर्स्ट ऑफ प्रेशर इन देयर ब्रेन फॉलोड बाय परसिस्टेंट हेडक। तो बताना ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है?
सी, बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हवाना सिंड्रोम यूएसए एंड क्यूबा के बीच में पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन जब 2015 में रिलेशन अच्छे हुए, तो वहाँ पे यूएसए ने अपना एम्बेसी ओपन किया क्यूबा का कैपिटल हवाना में। उसके बाद जब वहाँ के पे एम्बेसी ओपन हुआ 2016 में, तो जब वहाँ यूएसए एम्बेसी के लोग रहने लगे और यूएसए इंटेलिजेंस, तो उनको कई एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ। अचानक उन्हें सर्टेन साउंड सुनाई देने लगा, जबकि आउटसाइड कोई साउंड ना हो। नौज़िया होने लगा, वर्टिगो, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है होने लगा। मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम देखने को मिला, तो उसी स वहीं से ये सामने आया हवाना सिंड्रोम। ये एक मेंटल हेल्थ सिम्पटम है, जिसमें कि अचानक बर्स्ट ऑफ प्रेशर होता है इन द ब्रेन एंड जो कि हेडेक में के रूप में कई एक दिन तक चलती है। तो वहाँ से हवाना सिंड्रोम सामने आया, तो ध्यान रखिएगा ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग? पहला है द डिस्टॉर्शन ऑफ ए प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। बी ऑप्शन है द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू ग्रेविटी काउज्ड बाय मैसिव ऑब्जेक्ट। सी है द रोटेशन ऑफ ए गैलेक्सी अराउंड इट्स सेंटर। एंड डी है द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन ए नेबुला। तो बताना ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यहाँ पे बी सही है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू ग्रेविटी काउज्ड बाय मैसिव ऑब्जेक्ट, तो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट से लाइट जब इमिट होता है, तो जब लाइट ट्रैवल करती है, तो अचानक बीच में कोई गैलेक्सी या कोई भी बिग ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल आगे जाने के बाद लाइट बेंड हो जाती है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। तो इसी को, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेस में ये पता लगाने के लिए काम आता है साइंटिस्ट को कि कहाँ पे ब्लैक होल है, कहाँ पे मैसिव ऑब्जेक्ट है, कहाँ डार्क मैटर है। तो ये सारा कुछ पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि ब्लैक होल है से लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो पता नहीं कहाँ पे ब्लैक होल है। लेकिन जब ये लाइट बेंड होते दिखता है, तो वहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि कोई ना कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, या तो गैलेक्सी है या ब्लैक होल है। तो ये हमें स्पेस को और समझने में यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग में लाइट बेंड हो जाती है ड्यू टू हैवी ऑब्जेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द कोलेजियम सिस्टम कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज़ द वे बाय व्हिच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। सेकंड है, द कोलेजियम सिस्टम फाइंड इट्स रूट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज ए थ्री मेंबर बॉडी विच इज हेडेड बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ है, द जज ऑफ द लोअर जुडिशियरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलिजियम सिस्टम। तो बताना है चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, एनी थ्री, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए, एनी वन, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। कोलिजियम सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है कि इसका कोई भी रूट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है कोलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग। ये सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट से सामने आया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका कोई भी रूट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट देखें, तो जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम होता है, उसमें सीनियर मोस्ट जज उसके हेड नहीं होते, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी के लिए डीवाई चंद्रचूड़, ओ और फोर सीनियर मोस्ट जज। तो ये मिल करके सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम बनता है। वहीं हाई कोर्ट का कोलिजियम जो होता है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के कोलिजियम है, और वहाँ का 2 सीनियर मोस्ट जज, ये मिलकर हाई कोर्ट के कोलिजियम बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं फोर्थ क्वेश्चन जो है, सो लोअर जुडिशियरी में केवल कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट नहीं होता है, बल्कि हायर जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केवल कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होता है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए, एनी वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू द इंडियाज मिशन कोविड सुरक्षा। तो ये कोविड 19 का वैक्सीन है और बताना है कि उसका टाइप क्या है। पहला है कोवैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। फिर दूसरा है जायडस कैडिला, डीएनए वेस्ट वैक्सीन। उसके बाद थर्ड है आईएन कोवैक, एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। तो बताना है तीनों पेयर में से कौन सा पेयर सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही सही है। अगर हम मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, इसके द्वारा यह स्टार्ट किया गया था और इसमें टोटल 4 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। पहला है जायकोव डी, ये फर्स्ट है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट और इंडिया इंडिजिनसली मतलब होममेड है, डेवलप डीएनए वैक्सीन है। तो जैकब डी डीएनए वैक्सीन है। दूसरा है कोर्बीवैक्स, तो ये सेकंड वैक्सीन है जो कि प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। तो सेकंड वैक्सीन। थर्ड है जेम कोवैक, जेम कोवैक 19, ये थर्ड वैक्सीन इसमें कोविड सुरक्षा के तहत इंक्लूड किया गया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट एंड इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप माने होममेड डेवलप एमआरएनए वैक्सीन है। और वहीं फोर्थ है आईएन कोवैक, जो कि वर्ल्ड का पहला नेजल इंट्रानेजल वैक्सीन है, जो कि ये भी इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो ये 4 वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा में इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर देखें तो मिशन कोविड सुरक्षा के तहत कोवैक्सीन का भी फर्दर डेवलपमेंट के लिए और उसका एनहांसमेंट के लिए भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम कोवैक्सीन के बारे में बात करें, कोवैक्सीन जो है से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है कोवैक्सीन। वहीं अगर हम इंकोवैक के बारे में बात करें तो ये एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है। एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। और एक है जाइडस कैडिला, तो वो डीएनए वेस्ट वैक्सीन है। तो ये याद रखिएगा कि वैक्सीन एंड उसके टाइप वो कैसे काम करती है। तो जाइडस कैडिला डीएनए वेस्ट, इंकोवैक एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। वहीं जाइकोव डी डीएनए वैक्सीन है। फिर ये चारों वैक्सीन के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। पहला है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, बी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सी कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बी सही है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बोलते किसको है? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द कंडीशन वेयर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ वर्किंग, कोई इंडिविजुअल काम करने के लिए कैपेबल हो और वो काम करना भी चाह रहे हो लेकिन जॉब ना मिले, उसे काम ना मिले, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर कोई काम करने के लिए कैपेबल हो लेकिन काम नहीं करना चाह रहा हो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन कोई कैपेबल ऑफ वर्किंग हो मतलब 18 साल से ज़्यादा हो, आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को ढूँढ रहा हो और उसके बाद भी जॉब ना मिले तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये टाइप अगर हम देखें तो पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ जितना लेबर फोर्स चाहिए उससे ज़्यादा किसी काम में लगे हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर हम
कुछ लेबर को इस सेक्टर से हटा दे या उस काम से हटा दे, फिर भी प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट ना हो, तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा लेबर काम कर रहे हो। उसी के सेकंड है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे लेबर अपने इच्छा से काम नहीं करना चाह रहे हों। उसका वेज रेट के रिलेटेड या वहाँ पे एनवायरनमेंट जैसा हो, तो उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। वो काम करना चाह रहे हों, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर टाइम पे वो काम नहीं करना चाह रहे हो ड्यू टू वेज रेट हो गया या और भी डिफरेंट रीजन के कारण, तो उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। वहीं कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वैसे अनएम्प्लॉयड पीपल जो कि डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं। तो वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उसको कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और वहीं फिर है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उसको क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और ये कंट्री से रिलेटेड है। तो ये टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक छोटा-सा न्यूज़ है। यूएसए एंड एक कंट्री अभी साइन की है एग्रीमेंट रिलेटेड टू एआई सेफ्टी। तो बताना है कि यूएसए और कौन-सी देश अभी साइन किया है? इंडिया, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका एंड जापान। तो ये चारों में से कौन-सा सही है? यहाँ पे बी सही होगा ब्रिटेन। अभी यूएसए एंड यूके साइन किया है एग्रीमेंट रिलेटेड टू एआई सेफ्टी टेस्टिंग। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेफ्टी से रिलेटेड और सेफली उसे डेवलप किया जाए, क्योंकि कई एक जैसे डीप फेक हो गया, किसी के भी बॉडी पे किसी का चेहरा अटैच करके और उसको ट्रोल किया। तो कई एक एआई जो है सो डेंजरस हैं, तो उसको सेफली डेवलप करने के लिए अभी यूएसए और यूके एक साइन की है अभी एग्रीमेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा। आज सबसे पहले हम लोगों ने जो मालदीवियन मिनिस्टर है, जो फिर से एक बार इंडियन फ्लैग से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड अभी ट्वीट किया था, तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया और उसके बाद माफ़ी माँगी, तो उनके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद मेटावरी पेड़ा, जो कि त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल का प्रसाद है, उसको भी जीआई टैग मिला है, त्रिपुरा से एसोसिएटेड है। वहीं पचड़ा, जो कि त्रिपुरा का ही क्लॉथ है, जो कि इंडिजिनस पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसे भी जीआई टैग मिला है। कुछ दिन पहले क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा का ही, उसे भी जीआई टैग मिला था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हवाना सिंड्रोम, जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसमें अचानक बर्स्ट ऑफ प्रेशर और हेडेक होता है, जो कि क्यूबा के राजधानी हवाना से एसोसिएटेड है, वहीं से इसका नाम पड़ा था, तो ये हवाना सिंड्रोम के बारे में देखा। उसके बाद ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक मैसिव एक लाइट ट्रैवलिंग के बीच में एक मैसिव ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे गैलेक्सी या ब्लैक होल, जिसके कारण लाइट बेंड हो जाए, उसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। उसके बाद कोलिजियम सिस्टम, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर होता है, उसके बारे में हम लोग ने जाना और इसका कोई भी रूट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट के थ्रू इसको बनाया गया है, तो उसके बारे में देखा। उसके बाद कोविड मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में देखा कि इसमें 4 टोटल वैक्सीन है और वो किस किस टाइप के हैं, उसके बारे में जाना। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को देखा, जो कि एक अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप के बारे में जाना कि डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं, जब कोई भी काम में जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा लेबर फ़ोर्स काम कर रहा हो। अगर कोई लेबर फ़ोर्स को हम कम कर दें, उसके बाद भी प्रोडक्शन पे कोई हैम्पर नहीं होता है, प्रोडक्शन कम नहीं होता है, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसी तरह वॉलंटरी, कैजुअल एंड क्रोनिक के बारे में भी देखा। और अभी यूएसए और ब्रिटेन एक एग्रीमेंट साइन किया है रिलेटेड टू एआई सेफ्टी, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।